और पाजी कभी हंस भी लिया करो। ये वीडियो वायरल हुआ मैच के जस्ट बाद। अर्शदीप सिंह ने जो है ये वीडियो गंभीर के साथ बनाया, कोच गंभीर के साथ, और गंभीर ना सिर्फ हंसे बल्कि अपने हेटर्स को बहुत करारा जवाब दिया है। क्योंकि मैच के बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखते हैं, बहुत सारे लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी होगी। गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें क्या बातें हुई। गंभीर से जब पूछा गया कि सोशल मीडिया पर आपको लेकर के बहुत सारी आलोचनाएं होती थी, गंभीर से जब पूछा गया कि भाई आप जो है जब देखते हैं आपको इस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, और गंभीर ने क्या करारा जवाब दिया है। और बहुत सारे टॉपिक्स पे गंभीर और सूर्य कुमार यादव ने ऐसी बातें कही हैं जो कहीं ना कहीं ये डिसाइड करेगी कि आगे टीम इंडिया T20 में कैसे खेलेगी, अगला लक्ष्य क्या है। गंभीर ने करारा जवाब तो दिया है, बिल्कुल जवाब दिया, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही कि लगातार इस बीच आलोचना हो रही थी। कहा जा रहा था कि ड्रेसिंग रूम का माहौल ठीक नहीं है, कहा जा रहा था कुछ लोगों को तवज्जो दी जा रही है, कुछ को नहीं दी जा रही है। तो उन्होंने एक तरीके से बाकी सारी बातों के साथ मीडिया को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि भाई जो यहाँ पर हम कर रहे हैं या जो वर्ल्ड कप जीतते हैं, एट द एंड हम आपको रिप्रेजेंट करते हैं, देश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ के लिखें। मैं वर्ड टू वर्ड बता देता हूँ। गंभीर से जब पूछा गया कि भाई साहब आपके लिए सोशल मीडिया पे इस तरह लिखा जाता है, तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे कौन मेरे लिए क्या लिख रहा है ये मायने नहीं रखता, मेरे पास इन 30 लोगों की जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को मैं निभाता हूं, वो मेरे लिए मायने रखता है। फिर इसी सवाल को आगे फिरा कर जब घुमा फिरा के पूछा गया, और गंभीर पे आप देखेंगे बीते दिनों बहुत टेम्परामेंट इशू के आरोप लगते हैं, या फिर उनको जब दिखाया जाता है बहुत टेंस दिखते हैं, मुस्कुराते कम हैं। इसीलिए आप देखेंगे अर्शदीप ने वीडियो ही बनाया कि पाजी कभी हंस भी लिया करो। और गंभीर के लिए एक आलोचना का वर्ग वो भी है जो उनसे पॉलिटिकली रूप से डिसएग्रीमेंट रखता है, क्योंकि भाई गंभीर भारतीय जनता पार्टी से जो है सांसद रह चुके, तो एक उनके स्वाभाविक विरोधी भी हैं। तो इसलिए गंभीर को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं। तो गंभीर ने ये कहा कि भाई बहुत सारे लोग कुछ भी लिख सकते हैं, देश आज़ाद है, एक यही भावना थी कि लिखने को कोई कुछ भी लिख सकता है, लेकिन जब हम मेरे पास सिर्फ 30 लोगों की जिम्मेदारी नहीं होती, हम देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और उस समय आप लोग कुछ लिखते हैं या पढ़ते हैं तो सोच के लिखा करिए या सोच के बोला करिए। तो ये एक मैसेज गंभीर ने जो है ना, क्योंकि जीत के बाद एक कॉन्फिडेंस अलग आता है जिस बात की, क्योंकि ये बात 100% तय है कि अगर इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतती तो सबसे बड़ा ठीकरा अगर किसी पे फोड़ा जाता तो गौतम गंभीर पे फोड़ा जाता, क्योंकि गौतम गंभीर एक बहुत बड़े वर्ग के निशाने पर हमेशा रहते हैं, चाहे वो कोहली फैंस हो, चाहे वो धोनी फैंस हो, या फिर जो उनके पॉलिटिकल अगेंस्ट हैं वो, ये सारे लोग रहते हैं। तो गंभीर का इस मौके पर इस जीत के बाद आना और जो बातें कही, बहुत सीरियस बातें कही, उसको हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। और एज अ कोच या एज अ गंभीर का टीम में होना या उसके आसपास होना जीत की गारंटी कैसे है, ये सौरभ बताएंगे, क्योंकि गंभीर क्या क्या जिता चुके हैं। मतलब गंभीर के साथ एक बात तो बोल सकते हैं कि अगर वो बंदा फाइनल में है तो वही जीतेगा। अच्छा। अब वो कोच हो, वो कप्तान हो, वो किसी भी भूमिका में हो, या बतौर खिलाड़ी उनके पास ही आएगी। शुरुआत 2007 से हो जाती है। हाँ, जब एज ए प्लेयर आप देखेंगे तो 2007 का वो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप याद करिए, उसमें गंभीर खेल रहे थे, अच्छा परफॉर्म किया तमाम मैचेस, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छी बैटिंग की थी। हाँ, वो जीते हम। उसके बाद 2011 का वर्ल्ड कप याद करिए, वो बैटिंग पहले मैच में की थी, फाइनल में नहीं कर पाया था। उसके बाद आप याद करिए 2011 का वो फाइनल मैच जिसमें बड़ा झगड़ा भी चलता है धोनी और गंभीर फैंस में कि किसने जीता है मैच, 97 की वो इनिंग। वो उत्तर कोरिया और नॉर्थ कोरिया का झगड़ा एक बार शांत हो जाएगा, भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते सुलभ हो जाएंगे, लेकिन वो जो एक वर्ग है कि धोनी ने जिताया है या गंभीर ने जिताया, वो अनंत काल तक चलता रहेगा। जो लड़ाई है वो अनंत काल तक चलेगी। सही बात, बिल्कुल। अगली बात, उसके बाद उनको कप्तान की भूमिका कब मिली, जब वो IPL में आते हैं, KKR में आते हैं, कोलकाता की टीम में, और 2012 और 2014 का IPL वो जिताते हैं एज अ कप्तान KKR को। पहली बार 2 बार KKR इनकी कप्तानी में ही जीतती है। उसके बाद वो KKR में आते हैं क्या, कोच मेंटोर की भूमिका में, और 2024 का फाइनल जिताते हैं कोलकाता को। उसके बाद जो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल आया 2025 में जीते, भारतीय टीम जीती, उसमें भी कोच उस समय भारतीय टीम कौन थे, गौतम गंभीर थे। और आज का फाइनल आज देख लिया हमने, यहाँ पर भी एक फैक्ट सौरभ जो शायद कम लोग जानते हैं, जिसकी कम बात होती है, जब टीम इंडिया के कप्तान नहीं होते थे तो कभी कभार बतौर कप्तानी भी टीम इंडिया की है। तो गंभीर ने ODI में 6 मैचों में कैप्टनसी की है और 6 के 6 मैच टीम इंडिया जीती है। तो बहुत लोग कहते हैं कि एक अच्छे कप्तान शायद गंभीर हो सकते थे, मगर
अब ये उनकी बदकिस्मती मान लीजिए कि वो धोनी के दौर में खेल रहे थे, या उससे पहले गांगुली। हाँ, तो इसलिए उनको मौका नहीं मिल सका। मगर प्लेयर के तौर पर, कोच के तौर पर, आईपीएल में कप्तान के तौर पर एज अ बैट्समैन गंभीर ने वो गंभीर ने इंटेंट बहुत दिखाया। बार एंकर इनिंग खेली, मैच जिता के दिए। प्लस अब देखिए क्या है कि कई बार होता है कि बहुत घुल मिलता नहीं आदमी, या बहुत ज्यादा लोगों से जो है ओवर फ्रेंडली नहीं होता, तो गंभीर का नेचर कुछ कुछ रिजर्व अलग है, है, स्वभाव सीरियस टाइप उनका। का है, इसलिए बहुत लोग उनको मिस इंटरप्रिटेट भी करते हैं। और मैं ये बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये वर्ल्ड कप इंडिया नहीं जीतती तो दो लोग सबसे ज्यादा निशाने पे होते, एक सूर्य कुमार यादव और एक गंभीर। और दोनों लोग जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो बहुत कुछ बातों पे बहुत कुछ क्लियरिटी की। गंभीर ने संजू सैमसन पे भी बोला कि संजू पे जब पूछा गया तो बोला कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा था, फिर उसको टीम में लाया गया, उसने क्या कमाल की पारी खेली, बहुत तारीफ की। एक उनकी फोटो है जो गाल पे हाथ रख रहे हैं संजू के, वो भी बहुत वायरल है। सूर्या ने भी संजू की तारीफ की। और जो अगला टारगेट रखा है वो क्या टारगेट है? देखिए, अगले टारगेट की बात करें, मगर एक बात बोली गौतम गंभीर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुझे लगता है बड़ा चर्चा का विषय रहेगी कि, और वो कोट एंड कोट है। हाँ, उसके मायने तो वो ऐसा तीर है जो खाली भी जा सकता है, जो उनका एक्चुअल निशाना होगा उस पर भी लग सकता है, या ये एक उड़ता तीर है कि जो एक बड़े बड़े फैन वर्ग हैं वो भी अपनी तरफ लेकर के रख सकते हैं। बिल्कुल, गंभीर ने कहा कि फॉर अ लॉन्ग टाइम इन इंडियन क्रिकेट वी हैव सेलिब्रेटेड माइलस्टोन्स डोंट मैटर, ट्रॉफीज डू, वी शुड स्टार्ट सेलिब्रेटिंग ट्रॉफीज। यानी कि माइलस्टोन्स की बड़ी कद्र रही है, वक्त रही है इंडियन क्रिकेट में, ट्रॉफीज की नहीं रही है। मगर अब मैं चाहता हूं कि इंडियन क्रिकेट में ज्यादा माइलस्टोन्स जो है, जो पर्सनल माइलस्टोन्स होते हैं उनको सेलिब्रेट न किया जाए, बल्कि ट्रॉफीज को सेलिब्रेट किया जाए। वो ऐसा कल्चर बनाना चाहते हैं। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, जो फियरलेस क्रिकेट की बड़ी बात होती है, उन्होंने कहा कि 160 170 T20 में हमें उतना बनाना ही नहीं, हमें कोशिश ही नहीं करनी, उसके लिए हम जाते नहीं हैं। यहाँ पे उन्होंने कैप्टन की तारीफ की। हाँ, उन्होंने कहा कि हम ये 250 300 उन्होंने सोच बोला के कि खेलते हैं। हम, जैसे उनसे पूछा गया कि आपके जीत का मंत्र क्या था, तो बोला कि हम 120 110 करके हार जाते हैं, अगर जब तक हम हारेंगे नहीं तब तक हमें जीतने का शऊर नहीं आएगा। लेकिन हम वोट गेम नहीं खेलना चाहते। और हमारा जो कैप्टन है उसने भी ये इंटेंट बिल्कुल क्लियर रखा था कि 160-70 वाली गेम नहीं खेलनी है। मतलब वो इंटेंट था कि 250 रन बनाने हैं, वो इंटेंट था कि 200 प्लस स्कोर करना है। उसके लिए उन्होंने टीम इंडिया कुमार यादव की तारीफ की, कप्तान ने इसमें पूरा बैक किया। कप्तान ही चाहते थे कि हम इस तरह के गेम खेलें, और इस गेम की कई बार आलोचना भी हुई, मगर एट द एंड देखिए, अंत भला तो सब भला, अंत भला हो गया, ट्रॉफी आ गई, वर्ल्ड कप जीत गए, तो सारी चीजें अच्छी लग रही और अच्छी हैं भी, अच्छी दिखी भी, अच्छा परफॉर्म टीम इंडिया ने किया भी, अपनी गलतियों से सीखा भी, बदलाव किए। कोई टीम है जो जिसने 3 मैचों में 250 के ऊपर रन बनाया? वाकई, और शुरुआत में नहीं बन रहे थे तो बड़ी आलोचना भी हो रही थी। आप ये देखो कि पिछली बार का फाइनल हम जीते, हारा मैच जीते थे, हारा मैच, उसमें किस्मत का भी एक योगदान था, बिल्कुल था, है ना? ये मैच मेहनत का था। हाँ, ये तो है, एक तरफा, इस तरीके एक तरफा। और न्यूजीलैंड कोई हल्की टीम नहीं भाई। पिछला मैच याद कर ली, साउथ अफ्रीका को एक तरफा हराया, वो साउथ अफ्रीका को जो बिल्कुल लगातार जीतते आ रही थी, मैच हारी नहीं थी। न्यूजीलैंड क्या नई चोकर है? हाँ, ये बड़ा सवाल है, इंटरेस्टिंग। क्योंकि मैं कल एक साउथ अफ्रीका के दो प्लेयर्स थे, वो बात कर रहे थे, और उसमें उन्होंने ये बात कही, उसमें डुप्लेसी भी थे एक प्लेयर, तो बोले कि भाई हम लोग को चोकर्स कहा जाता है, और अगर कल हार जाती है न्यूजीलैंड की टीम तो क्यों ना उनको नया चोकर्स कहा जाए। क्योंकि पहले भी 1-2 मौके ऐसे आए हैं जहां न्यूजीलैंड फाइनल हारी है, तो 2023 का वर्ल्ड कप याद कर लीजिए, तब वो चोक कर गए थे, तब वो हार गए थे। तो उन्होंने कहा कि हर बार साउथ अफ्रीका के हिस्से ही तोहमत क्यों आए, अगर इंडिया से न्यूजीलैंड हारता है तो। और न्यूजीलैंड के हिस्से में T20 में तो कोई वर्ल्ड कप नहीं है, और ओडीआई वर्ल्ड कप तो वो कभी नहीं टेस्ट चैंपियनशिप जीते हैं। एक बार टेस्ट चैंपियनशिप जीते 2023 में आई थी, और एक बार वो 2000 में जब चैंपियंस ट्रॉफी को कुछ और कहा जाता था, क्या बोलते थे तरुण तब चैंपियंस ट्रॉफी को? नॉकआउट, जो जिससे युवराज सिंह का भी पर्दापण हुआ था। मतलब युवराज सिंह की चर्चा उसमें खूब हुई थी। हम गंभीर की बात करें तो वापस आए गंभीर। देखिए, जब आदमी जीतता है, विजयी सर उठा हुआ होता है, तब अगर वो किसी के प्रति कृतज्ञ हो, किसी के प्रति सम्मान दिखाए, तो उसकी चर्चा भी होनी चाहिए। तो 4 नाम लिए उन्होंने। गंभीर ने किन 4 लोगों को शुक्रिया कहा है, धन्यवाद बोला, वो किन 4 लोगों के प्रति वो जो है कृतज्ञ नजर आए हैं। तो पहला नाम है राहुल द्रविड़ का, जो कि पूर्व भारतीय टीम के कोच रहे हैं, जिनके नेतृत्व में ही, जिनके कोचिंग में ही हम 2024 का वर्ल्ड कप जीते थे। तो राहुल द्रविड़ की उन्होंने तारीफ की कि उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया, एक ऐसी टीम, एक ऐसी लेगेसी तैयार की जिसको हम आगे बढ़ा पाए। तो राहुल भाई का उन्होंने धन्यवाद दिया। उसके बाद उन्होंने वीवीएस लक्ष्मण का नाम लिया, जो अंडर 19, जो हमारी जो जूनियर टीमें हैं उनको लगातार कोच कर रहे हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप हम जीते थे, उसको कोच कर रहे हैं, उसको पीछे से देख रहे हैं। तो जो नई पौध निकल के आ रही है, जो पाइपलाइन तैयार हो रही है, जो अब हमारी नेशनल टीम में खेलती है, आईपीएल में खेलती है,
उसकी निगरानी रखने में, उसको तैयार करने के लिए मतलब उन्होंने वीवीएस उनको लक्ष्मण का विशेष धन्यवाद दिया। हाँ। और ये कहा कि भाई ये बिना यश की कामना के, हाँ। कि वो मतलब थैंकलेस होकर के उन्होंने जो है मदद की। बिल्कुल। और तीसरा नाम लिया उन्होंने अजीत अगरकर का, जो सेलेक्टर हैं। एक जमाने में बड़े अच्छे बॉलर थे, कभी कभार बैटिंग भी बहुत अच्छी कर जाते थे। 75 रन एक मैच में बनाए थे वो, मुझको याद है कि वो। और अजीत अगरकर की आंखें और बॉलिंग स्टाइल दोनों बहुत यूनिक था। अजीत अगरकर को थैंक यू कहा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और नाम उन्होंने लिया, वो नाम था जय शाह का, जो कि आईसीसी के चीफ हैं। और उन्होंने कहा कि तमाम ऐसे मौके आए जहां मुझे नीचे दिखाने की कोशिश हुई, या कहीं ना कहीं हमारी टीम कमजोर दिख रही थी या हम हार रहे थे, उस समय मुझे बैक किया। जहां मुझे ट्रोल किया जा रहा, उस समय जय शाह ने मुझे बैक किया, इतनी बड़ी भूमिका मुझे दी। मैं इससे पहले आईपीएल में वो मेंटर जरूर रहे, मगर इतनी बड़ी इंडियन टीम का कोच उनको चुना जाना वो सबके लिए अप्रत्याशित था। और यंगेस्ट कोच, हाँ, वो बैक करना, वो उनको रास्ता देना, उसके लिए उन्होंने धन्यवाद बोला। और अब उसके रिजल्ट नजर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसकी चर्चा होगी भी। बट एक बात है, आसान नहीं है गंभीर होना, क्योंकि गंभीर ना सिर्फ नाम से गंभीर, अपने काम से भी गंभीर है। तमाम आलोचनाओं, तमाम सोशल मीडिया पे मिल रही हेट के बावजूद गंभीर का फोकस होकर के टीम के लिए काम करना, टीम को बिल्ड करना। जब हारते हैं तो आलोचना होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, सबकी होती है, लेकिन उस हार को झेल करके जीत की तैयारी करना, ये गंभीर होने की एक निशानी है। और वाकई गंभीर का जो इंडियन क्रिकेट टीम में योगदान है वो अभी भी आगे भी जारी है, हर तरीके से, हर एज अ तरीके से, बैट्समैन, एज अ टीम प्लेयर, चाहे वो आईपीएल में हो। चूंकि गंभीर ऐसी टीम में बैटिंग करते थे जहां बहुत बड़े नाम थे, तो गंभीर का वो जो ऑरा होना चाहिए था वो ऑरा नहीं बन पाया एज अ बैट्समैन। लेकिन वो बहुत अच्छे बैट्समैन थे, उन्होंने बहुत सारे मैच जिताए। लेकिन वही होता है कि सचिन खेलते थे तो भाई बाकी प्लेयर दब जाते थे, तो बहुत लंबे टाइम तक सचिन वाली टीम में खेला। फिर सहवाग एज अ ओपनर, जब आपके सामने सहवाग जैसा बैट्समैन हो तो अपने आप वो टीआरपी खींच लेता है। तो गंभीर के साथ इस तरह की समस्या रही, जैसे वीवीएस लक्ष्मण के साथ रही, कि वीवीएस लक्ष्मण या और कोई प्लेयर जो है वो सचिन के ऑरा के नीचे रह गए, कि वो उस तरीके से फ्लैम्बॉय नहीं बन पाए। तो खैर, अब ये बहुत वैसी बात हो गई है। 2008 का जब आईपीएल शुरू हुआ था तो लक्ष्मण के पास डेक्कन चार्जर टीम थी, द्रविड़ के पास बेंगलोर टीम थी, वो सब तो अलग ही ज़माना था। और सबसे मजबूत टीम लक्ष्मण की लगती थी, इसमें गिलक्रिस्ट, अफरीदी, साइमंड्स, इस तरीके के बल्लेबाज हुआ करते थे। वो नहीं जीती, लेकिन अगली बार वो जीत कर आती है। तो ये वो प्लेयर हैं जो टेस्ट क्रिकेटर माने जाते थे, गंभीर हो चाहे लक्ष्मण। और इन्होंने जाते जाते, मुझे गंभीर की, द्रविड़ की वो पारी आती जिसमें उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 छक्के मारे थे लगातार, ऐसा एक मैच में हुआ था। और उन्होंने 50 की थी कम गेंदों में, 23-24 गेंदों में। तो हम लोग तो उस द्रविड़ को याद करते हैं जो वॉल बन के खड़ा हो जाता था और उसको बॉलर खिलाते खिलाते, मतलब शोएब अख्तर जैसा बॉलर तेजी से आ रहा है 160 की स्पीड, और गंभीर वो द्रविड़ जो है वहीं रोक दिया। तो मतलब कितना किसी शोएब अख्तर की बड़ी शिकायत भी रहती थी इस मसले को लेकर कि यार इतना लंबा दौड़ के बाउंड्री के पास में आ रहा हूं, जगह पे आप दे रहा है, रोक दे रहा वहीं पे है, बॉल भी नहीं सामने आ रही मेरे तक। मतलब कई बार दिखता है स्लो मोशन में कि बल्ला इतना तेज लगती थी बॉल कि बल्ला हिल जाता था। लेकिन द्रविड़ तो द्रविड़ थे। लक्ष्मण को कैसे भूल सकते हैं आपने? लक्ष्मण के वो मैचेस जो टेस्ट मैच में कोलकाता का, तो खैर ईडन गार्डन की इनिंग तो कोई भूल नहीं सकता, लेकिन कलाइयों से भी क्रिकेट खेला जाता है, ये लक्ष्मण ने आपको बताया। तो वो जो एक्सपीरियंस था टेस्ट, देखिए आज भी जो क्रिकेट के असली चाहने वाले उनको पता है टेस्ट क्रिकेट का जो मयार है वो और कोई का नहीं है, क्योंकि उसमें जो पेशेंस की चेक होता है आपका, वो T20 में नहीं हो पाएगा, वनडे में नहीं हो पाएगा। वो एक्सपीरियंस उन्होंने अपने जो आने वाली पौध के लिए लगाया, तो गंभीर उनको थैंक यू कह रहे हैं, और ये बनता भी है थैंक यू। बिल्कुल अच्छी बात है कि उन्होंने ये किया, उन्होंने थैंक यू बोला, उन्होंने जिन लोगों ने इस सफ़र में उनका साथ दिया उनको याद किया, ये अच्छी बात है। बाकी उन्होंने सूर्य कुमार यादव को पूरा क्रेडिट दिया, टीम को क्रेडिट दिया, संजू सैमसन का जिक्र किया कि इस तरीके से वापसी करना, प्रेशर सिचुएशन में वापसी करना, फिर उस प्रेशर को झेलते हुए उन्होंने कहा कि भाई ये आसान नहीं है इस तरीके से वापसी करना और इस तरीके से परफॉर्म करना। और उन्होंने ये भी कहा कि शायद संजू को जितने मौके या जितना उनको क्रेडिट मिलना चाहिए वो उनको शायद अब तक नहीं मिला है, मगर मुझे लगता है कि जिस तरीके से संजू सैमसन ने खेला है और गंभीर की उनकी उन पर निगाहें हैं, और तो उनको मौके मिलते रहेंगे। इसके बाद हमें लगता है जो आज गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सारे लोगों का नजरिया गंभीर के प्रति बदलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आप दूर से देख रहे होते हो और अपने मन में एक धारणा बना लेते हो, और फिर उस धारणा की तरह ही उन पर प्रेम बरसाते हो या फिर हेट बरसाते हो। तो हमें थोड़ा सा इसमें कूल काम कंपोज होकर रहने की जरूरत है। बाकी जीते हैं उनको बधाई गौतम गंभीर को। आप क्या सोचते हैं गौतम गंभीर के बारे में और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा हमारे है? पास जश्न मनाने के लिए बहुत कुछ है। हमारे पास रोहित शर्मा की
ग्रास को चबाते हुए तस्वीर है और हमारे पास सूर्य कुमार यादव की अहमदाबाद की माटी को माथे पे लगाते हुए तस्वीर है। और हमारे दोनों पास तस्वीर हमारे लिए- 2007 का MS धोनी को वो फैसला है जिसमें वो जोगिंदर शर्मा को बॉल देते हैं और पीछे मिसबा कैच आउट हो जाते हैं, श्रीसंत के हाथ में जाती है। तो 3 अच्छी तस्वीरें, 3 स्टार हमारे पास बट ये आ चुके तीनों हैं। वर्ल्ड कप में एक जैसे 7 में हम जीते तो बिल्कुल फंसा हुआ मैच था, हारते हारते जीते। 2024 में जीते एकदम फंसा मैच था, हारते हारते जीते। मतलब रोमांच उसी में ज्यादा है, दिल की धड़कन उसी में बढ़ती है, नाखून उसी में चबाए जाते हैं। लेकिन आप जो है ये मैच जो आज एक एक तरफा जीते, मतलब ये बताया like a कि ये champion। टीम मतलब है चैंपियन, रोर लाइक ए चैंपियन। तो गंभीर के लिए मैं यही कहूँगा कि गेम ऑफ थ्रोन्स अभी मैंने नई ख़त्म की है, उसका एक डायलॉग है जिसमें वो कहता है कि शेर को जो शीप होती हैं, जो भेड़ें होती हैं, उसके सलाह से फर्क नहीं पड़ता है। तो गंभीर अपना काम करते रहे, टीम इंडिया अपना काम करती रहे। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, एंजॉय कीजिए और उम्मीद करता हूँ कि मेरी तरह आप लोग भी होंगे जो इसको मैच को रिप्ले करके भी देख रहे होंगे कि यार एक बार रिप्ले में भी देख लेते हैं। हमारी ये पूरी कवरेज कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। न्यूज़ प्रिंस देखते रहिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो करना है आप प्रेम बरसाइए। थैंक यू।